हेलो व्यूअर्स। जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम जिक्र करते हैं वांछित जीन का। तो किसी भी जीनोम में या किसी भी प्राणी के जीनोम में हमारा वांछित जीन किस जगह पर सिचुएटेड है, किस उसकी अवस्थिति क्या है, यह ज्ञात करना एक जीनोम मैपिंग के द्वारा ही संभव है। तो इस वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियोस में हम बात करेंगे जीनोम मैपिंग की। जब हम मैप या मानचित्र की बात करते हैं तो उसमें हम कुछ विशिष्ट पॉइंट्स होते हैं जिनको हम फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट या पोजीशन ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। उनकी क्या अवस्थिति है, उनकी क्या पोजीशन है, वो दर्शाई जाती है किसी मानचित्र में, या उसके कुछ स्पेशल लैंडमार्क्स हों। और जब हम एक जीनोम मैप की बात करते हैं तो हमारा पोजीशन ऑफ इंटरेस्ट या जो हम ज्ञात करना चाहते हैं जिनकी अवस्थिति, वो है हमारे जीन्स या कोई विशिष्ट डीएनए की सीक्वेंसेस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। और यदि हम बात करते हैं कि किसी एक क्रोमोसोम में जीन्स की क्या पोजीशन है, उनकी सापेक्ष स्थितियां क्या हैं, तो हम उसको कह देते हैं जीन मैपिंग। अब जीनोम मैपिंग देखा जाए तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो सकता है कि हम अलग अलग जो जीन्स हैं हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, उनकी सापेक्ष अवस्थिति ज्ञात करें। दैट इज टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन of different genes on a chromosome। अर्थात इस प्रकार के जो मैप्स हैं जिसमें हम सापेक्ष अवस्थिति ज्ञात करते हैं, रिलेटिव पोजीशन, उनको हम कहते हैं जेनेटिक मैप। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम किसी क्रोमोसोम को विशिष्ट डाइज, अभिरंजकों की सहायता से अभिरंजित करें और उसके बाद उनका जो विजुअल अपीयरेंस है उसके आधार पर हम उस क्रोमोसोम के डिफरेंट सेगमेंट्स को मार्क कर लें या उनकी पोजीशन ज्ञात कर लें। इस प्रकार के मैप्स कहलाते हैं साइटोजेनेटिक मैप। और तीसरी अवस्थिति ये होती है, तीसरी सिचुएशन यह होती है कि हम किसी भी जो हमारे पास सेगमेंट है या जीनोम है उसमें एग्जैक्ट पोजीशन उस जीन की इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो उन पॉइंट्स को या उन जीन्स को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। तो जेनेटिक मैप में हम बात करते हैं रिलेटिव पोजीशन की, जब फिजिकल मैप में हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स which are present in between these genes या which separate various points of interest on a particular given chromosome or in a genome। तो इस प्रकार से मुख्यतः जो हमारा जीनोम मैप्स है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या there are two approaches to map the genes on a given chromosome, या किसी जीनोम में उनको मैप करने की दो टेक्निक्स हो सकती हैं, दो प्रकार से मैप किया जा सकता है। पहला, उनका लिंकेज एनालिसिस करके, दैट इज उनकी सापेक्ष अवस्थिति ज्ञात करके। इसके बारे में हम अपने पूर्व के वीडियो में बात कर चुके हैं, लिंकेज एनालिसिस की। और तब हमने बात करी थी जो बेसिक अपनी ब्रीडिंग टेक्निक्स होती हैं जो स्टुटवेंट ने यूज करी थी, तो उनकी सहायता से
प्लान्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स की सहायता से विशिष्ट जीन्स की सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना। और कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमन बींग्स, उसमें ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट पॉसिबल। तो उस केस में हम जो फैमिली हिस्ट्रीज हैं उसको एग्जामिन करते हैं इन रेफरेंस टू सर्टेन गिवन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और इसको हम कहते हैं पाई-डिग्री एनालिसिस। तो पाई-डिग्री एनालिसिस हो या ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स हो, इनसे डिफरेंट जीन्स की सापेक्ष अवस्थिति ज्ञात की जा सकती है किसी भी जीनोम में। और यदि हम उनकी एक्चुअल इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर्स के संदर्भ में अगर हम उनकी पोजीशन ज्ञात करना चाहते हैं तो हमको फिजिकल मैपिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जब भी हम मैप की बात करते हैं तो हमारे पास कोई मार्कर्स होने चाहिए। मार्कर्स का मतलब है कि जैसे अगर हम एक मानचित्र में देखें तो हम कहते हैं नदी या पहाड़, तो दीज आर द जिनके रेफरेंस में हम अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, दे आर द मार्कर्स। तो जीनोम में मार्कर क्या हो सकते हैं? सर्वप्रथम जो मार्कर्स के रूप में प्रयुक्त किए गए वो वे जीन्स थे जिनका लक्षण प्रारूप हमें नजर आता था। तो इनिशियली द जीन्स which expressed themselves in the form of definite phenotypes, उनका प्रयोग किया गया मार्कर के रूप में कि भाई लंबा पौधा है या बौना पौधा है, लाल पुष्प है या सफेद पुष्प है। तो these were the बिल्कुल बेसिक जीन मार्कर्स। विशेषता क्या है इन जीन मार्कर्स की कि इनके एक से अधिक अलील्स पाए जा रहे हैं। अब ग्रेजुअली इट केम इनटू नॉलेज कि हमको ये पता चला कि जो बायोकेमिकल फिनोटाइप्स हैं उनमें नंबर ऑफ अलील्स अधिक होते हैं किसी भी पॉपुलेशन में। तो इंस्टेड ऑफ जीन्स जो कोई फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी जगह इस प्रकार के जीन्स का उपयोग किया जाने लगा मार्कर के रूप में जो कोई पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं या बायोकेमिकल सिंथेसिस में जो इन्वॉल्व है। ये अप्रोच भी इट वाज मेड यूज ऑफ, लेकिन जल्दी ही ये पता चल गया कि चाहे विजुअल फिनोटाइप्स हो या बायोकेमिकल फिनोटाइप्स हो वो बहुत लिमिटेड होते हैं जिनकी हम इनहेरिटेंस स्टडी कर सके, चाहे ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट से और चाहे फैमिली हिस्ट्री को वर्कआउट करके। और कई जगह पर जहां पर कोई एक सिंगल लक्षण प्रारूप एक से अधिक जीन्स द्वारा गवर्न होता है वहां पर यह और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्थिति हो जाती है। एक जीन है और वो एक लक्षण को निर्धारित कर रहा है, इट इज सिंपल, पर एक लक्षण है जिसको निर्धारित करने वाले 4-5 अलग अलग जीन्स हैं, तो हम कैसे उनको मार्कर जैसे यूज कर पाएंगे? तो इसलिए अन्य प्रकार के मार्कर्स की आवश्यकता महसूस हुई। जीन्स के साथ एक प्रॉब्लम और थी यूकारियोटिक सेल्स में। हमको पता है, हम अपने पूर्व वीडियो में देख भी चुके हैं कि जो यूकारियोटिक जीन्स हैं दे आर स्प्लिट जीन्स या इंटरप्टेड जीन्स। एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों होते हैं और सिर्फ एक्सॉन्स ही हैं जो मैसेंजर आरएनए बनाते हैं या जो किसी बायोकेमिकल फिनोटाइप या फिनोटाइप को के अनुरूप प्रोटीन बनाने में, मैसेंजर आरएनए बनाने में अपना योगदान देते हैं। सो जब हम डीएनए में
जीन्स की बात कर रहे हैं तो जीन्स खंडों के रूप में उपस्थित है, एक रेगुलर सीक्वेंस के रूप में उपस्थित नहीं होता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। और बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं, या कह लीजिए अधिकांश ऐसे जीन्स होते हैं यूकैरियोट्स में जिनके बहुत ज़्यादा अलील्स नहीं होते, और मार्कर के रूप में किसी भी पॉपुलेशन में जब हम जीन्स को यूज करते हैं तो द बेसिक और द फर्स्ट प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स, अलील्स के रूप में उपलब्ध होना चाहिए हमारा जीन। सो इंस्टेड ऑफ जेनेटिक markers, या इंस्टेड ऑफ यूजिंग जीन्स इन द फॉर्म ऑफ markers, यूज किया जाने लगा डीएनए के विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को। सो डीएनए मार्कर्स डेवलप किए गए, या डीएनए मार्कर्स के बारे में स्टडी की गई। तो डीएनए मार्कर्स वास्तव में क्या है? डीएनए मार्कर्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं विच आर नॉट जीन्स, जो कोई मैसेंजर आरएनए को कोडित कर रहे हैं यह आवश्यक नहीं है। वे विशिष्ट प्रकार के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है। सो सच टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जिनके अलील्स उपलब्ध होते हैं, मल्टीपल अलील्स, और जो किसी मैसेंजर आरएनए को कोडित नहीं कर रहे हैं, दे आर नोन एज द डीएनए मार्कर्स। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस उपयोग में ली जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मार्कर्स। पहला है रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म्स, या आरएफएलपी पॉलीमॉर्फिज्म। बहुत प्रकार के अलील्स उपलब्ध होते हैं। दूसरे प्रकार के डीएनए मार्कर्स हैं एसएसएलपीज, या सिंपल सीक्वेंस लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म्स। और तीसरे प्रकार के जो हम यूज करते हैं डीएनए मार्कर्स, वो है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स, या एसएनपीज। तो इस प्रकार से ये विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं जिनमें जिनकी मल्टीपल कॉपीज पाई जाती हैं, विच आर पॉलीमॉर्फिक। सो पॉलीमॉर्फिज्म, या जिसमें ऑल्टरनेटिव अलील्स होते हैं, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डीएनए मार्कर्स। जो आरएफएलपीज होते हैं उसमें there are some restriction sites जो उपस्थित होते हैं उन अलील्स पर। रिस्ट्रिक्शन साइट्स हमें पता है वे स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो किसी पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से जिनको फ्रैगमेंट किया जा सके। सो ये 2 अलील्स हैं डीएनए के जिसमें जब एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिलाया जाता है या उसको इंक्यूबेट किया जाता है स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साथ, तो एक में तो ये 3 पॉइंट्स पे से कट रहा है, और जहाँ पे पॉलीमॉर्फिक रिस्ट्रिक्शन साइट है, और दूसरे में यह जहाँ पॉलीमॉर्फिक रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं है वहां पर इसके फ्रैगमेंट्स सिर्फ 3 ही हो रहे हैं, या ये 2 ही जगह से फ्रैगमेंट में विभक्त हो रहा है। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में और बात करेंगे डिटेल में। दूसरा है सिंपल सीक्वेंस लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म्स। इसमें दे आर रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ बहुत शॉर्ट सीक्वेंसेस, यानी अगर 2-4 बेस पेयर्स की रिपीटेड सीक्वेंसेस हैं तो माइक्रो सैटेलाइट्स की, और यदि सपोज से 25 बेस पेयर सीक्वेंसेस का रिपीटिशन है तो दे आर नोन एज द मिनी सैटेलाइट्स। सो रिपीट सीक्वेंसेस इन द फॉर्म ऑफ मिनी सैटेलाइट या माइक्रो सैटेलाइट उपस्थित है तो वो कहला देंगे एसएसएलपीज।
और मान लो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है तो हम कहेंगे SNPs या SNPs. That is the position in the genome where some individuals have got only one nucleotide और उस one nucleotide का अंतर है different similar sequences में. So they are single nucleotide polymorphisms. ये तो बात हुई डिफरेंट प्रकार के डीएनए मार्कर्स की या डिफरेंट प्रकार के मार्कर्स की जिनका उपयोग जीनोम मैपिंग में किया जा सकता है. अब हमारे को यह ज्ञात है कि हमें विशिष्ट जीन्स की अवस्थिति ज्ञात करनी है और उनको ज्ञात करने के लिए हम विशिष्ट मार्कर्स का उपयोग कर सकते हैं. पर तकनीक क्या होगी जिनकी सहायता से जेनेटिक मैपिंग हो सकती है? तो देयर आर टू बेसिक टेक्निक्स. पहला लिंकेज एनालिसिस जेनेटिक मैपिंग के लिए, और लिंकेज एनालिसिस की बात हम पहले कर चुके हैं. अब लिंकेज एनालिसिस किस प्रकार के हो सकते हैं? तो एक हो सकता है लिंकेज एनालिसिस जिसमें हम प्लान्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स यूज करें, जैसे सबसे पहले ऑर्थर स्टूटवैंट ने यूज किया था ड्रोसोफिला में आई कलर को लेकर के. दूसरा तरीका हो सकता है कि हम फैमिली हिस्ट्रीज को स्टडी करें, दैट इज एज इन केस ऑफ ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस. तो उससे हमें ज्ञात हो सकता है कि पर्टिकुलर ट्रेट को लेकर के व्हाट इज द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. और तीसरा तरीका है बैक्टीरिया में, क्योंकि बैक्टीरिया हेप्लॉइड है, वहां रिकॉम्बिनेशन बेसिकली मियोसिस नहीं होता, और जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तो जो हम रेगुलर रिकॉम्बिनेशन एनालिसिस करते हैं वो संभव नहीं है. तो इसमें प्रयोग किया जाता है हमारे जो 3 मेथड्स हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, वेरियस मेथड्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन दैट आर प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सिस्टम. तो उनके उपयोग से हम जेनेटिक मैपिंग करते हैं बैक्टीरिया में. पर ये देख लीजिए कि ये तीनों विधियां जेनेटिक मैपिंग की हैं. लिंकेज एनालिसिस, इसमें विभिन्न जीन्स की सापेक्ष अवस्थिति ही ज्ञात हो सकती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ द एग्जैक्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस. तो इस जेनेटिक मैपिंग का ड्रॉबैक क्या है? सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि these maps they are not sufficient कि हम कंप्लीट जीनोम को सीक्वेंस कर सकें. हम सिर्फ उनकी सापेक्ष स्थिति ज्ञात कर रहे हैं, एंड दैट टू नॉट इन टर्म्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. तो सीक्वेंसिंग वाले काम में दे आर नॉट सफिशिएंट. और आजकल ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं, जीनोम प्रोजेक्ट्स, दे आर रिलेटेड टू सीक्वेंसिंग ऑफ द जीनोम ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो रेजोल्यूशन है जेनेटिक मैप का, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ क्रॉसओवर्स जो हमको दिख रहे हैं. और जो जेनेटिक मैप्स हैं उनकी एक्यूरेसी इट इज लिमिटेड. सो these linkage analysis maps या genetic maps they are not sufficient. इसके अतिरिक्त स्टूटवैंट ने यह कहा था कि जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है दैट इज रैंडम, बट ग्रेजुअली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि there are certain recombination hotspots in the genome. That means genome में कुछ points होते हैं जिसमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बाकी पॉइंट्स के सापेक्ष बहुत अधिक होती है.
तो इन रिकॉम्बिनेशन हॉटस्पॉट्स का होते हुए हम we cannot use only the recombination experiments for the purpose of knowing the position or the exact location of our gene of interest. तो उसके लिए हम उपयोग लेते हैं फिजिकल मैपिंग का। और फिजिकल मैपिंग की भी विभिन्न टेक्निक्स हैं। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के संदर्भ में जीन्स कितनी दूर हैं। पहला है restriction mapping, which locates the relative position on the DNA molecule of the recognition sequence by using various restriction endonuclease. तो restriction endonuclease की सहायता से जब हम specific genes की location या position ज्ञात करते हैं तो वो होती है restriction mapping. दूसरा है कि हम फ्लोरेसेंट डाई यूज करके डायरेक्टली पर्टिकुलर जीन्स को या सीक्वेंसेस को हम मार्क कर ले विद इन द जीनोम. दिस टेक्निक इज फिश, दैट इज फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन. इसके बारे में भी हम पूर्व में अपने वीडियो में बात कर चुके हैं. और तीसरी मेजर टेक्निक है फिजिकल मैपिंग की, दैट इज सीक्वेंस टैग्ड साइट मैपिंग, जिसमें द पोजीशन ऑफ शॉर्ट सीक्वेंसेस उनको मैप किया जाता है पीसीआर के द्वारा या हाइब्रिडाइजेशन एनालिसिस के द्वारा. और उन शॉर्ट सीक्वेंसेस को की सहायता से कंप्लीट फिजिकल मैप बनाया जाता है या जीन मैप बनाया जाता है. तो इस प्रकार से these are the main techniques of mapping the various genes in terms of the nucleotide sequence. तो आने वाले वीडियोस में हम विभिन्न डीएनए मार्कर्स की बात करेंगे और उन टेक्निक्स की बात करेंगे जिनके ऊपर हमने पूर्व में बात नहीं की, अर्थात लिंकेज एनालिसिस, जिसमें 2 पॉइंट क्रॉस और 3 पॉइंट क्रॉस, उसकी बात हम कर चुके हैं. फिश, दैट इज फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, उसकी भी बात हम कर चुके हैं. अन्य टेक्निक्स की बात हम आने वाले वीडियोस में करेंगे.